नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसएससी सॉल्यूशंस विद अनुज। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम डेली एसएससी सीजीएल 2023 के मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। आज हम करेंगे 19 जुलाई का शिफ्ट 4 का क्वेश्चन। ठीक है, चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है विच नंबर अमंग द फॉलोइंग्स। हमें 4 नंबर दे रखे हैं, ठीक है, इनमें से कौन सा 8 से डिविजिबल नहीं है। देखो ये क्वेश्चन क्या है, डिविजिबिलिटी रूल पे है। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, देखो 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है 4 में क्या होता है, जो लास्ट के 2 डिजिट होते हैं डिवाइडेड बाय 4। अगर मैं बात करूं 8 की, तो 8 में क्या हो जाएगा, लास्ट के 3 डिजिट डिवाइडेड बाय 8। अगर हम 16 की बात करें तो लास्ट के 4 डिजिट डिवाइडेड बाय 16। हमसे क्या पूछा गया है, 8 का डिविजिबिलिटी रूल, तो लास्ट के 3 डिजिट डिवाइडेड बाय 8। देख लेते हैं। सबसे पहले ऑप्शन क्या दिया गया है, सबसे पहले ऑप्शन दिया गया है 98998। इसको 8 से डिवाइड करेंगे, लास्ट के 3 डिजिट कर लेते हैं। 8 एकम 8, बच गया 19, 8 दूनी 16, बच गया 38। 8 के टेबल में 38 नहीं आता, तो ये डिविजिबल नहीं होगा। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी और ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। 98992, अगर लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड करूंगा तो ये चला जाएगा 8 एकम 8, बचा 19, 8 दूनी 16, 8 चौक 32। कंप्लीटली डिविजिबल है। इसमें देखेंगे तो सिर्फ 8 है, ये भी डिविजिबल होगा और ये भी होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये डिविजिबल नहीं होगा, बाकी तीनों 8 से डिविजिबल होंगे। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है 2 नंबर्स आज रिस्पेक्टिवली 17% एंड 50% मोर देन ए थर्ड नंबर। देखो 3 नंबर मान लिए मैंने, 1 नंबर 2 और नंबर 3। इसने क्या बोला है, जो 2 नंबर हैं वो तीसरे नंबर से 17% ज़्यादा और 50% ज़्यादा हैं। मैंने तीसरा नंबर मान लिया 100। पहला नंबर 17% ज़्यादा है मतलब 117, दूसरा नंबर 50% ज़्यादा है मतलब 150। अब इसका हमने क्या निकालना है, रेशो निकालना है। 3 से काट देते हैं, 3 पंजे 15, 0, 3 तिया 9, 3 निम 27। तो हमारा आंसर आ जाएगा 29:50। ठीक है, तीसरा नंबर माना मैंने 100, पहला नंबर क्या आ जाएगा, 17% ज़्यादा मतलब 117 और 50% ज़्यादा मतलब 150। ठीक है, उसके बाद इसका रेशो निकाल लिया, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है देखो cos x प्लस साइन एक्स की वैल्यू दे दी गई है √2 cos x। देखो इसकी ज़रूरत भी नहीं है, ये सिर्फ कन्फ्यूज़न के लिए दिया है। यहाँ दिया गया है cos x माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर प्लस में cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। देखो अगर मैं a मान लेता हूँ, किसको, cos x को क्या मान लूँ a, और साइन x को क्या मान लूँ b। ठीक है, साइन x को मान लिया मैंने b। मुझे क्या दिया गया है, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर इसको सोल्व करेंगे तो सभी को पता है ये होता है ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखो कैसे, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, प्लस कर लेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस का 2ab। ठीक है, प्लस 2ab से माइनस 2ab कैंसिल, हमारे पास आ जाएगा ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब a कितना था हमारा, cos x, b कितना था sin x, तो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x कितना आ जाएगा 1, तो 2 × 1 हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 2। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है 40%, 14 आदमी किसी घर को बनाते हैं 60 दिन में, तो 30 आदमी उसी घर को कितने दिन में बनाएंगे। तो 30 दूनी 60, 14 दूनी 28, तो कितने दिन में बना देंगे, 28 दिन में बना देंगे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है द एवरेज ऑफ 8 नंबर्स इज 18। देखो सम निकाल लेते हैं, 8 × 18, 8 × 18 कितना हो जाएगा 144। इफ़ 1 नंबर इज़ एक्सक्लूडेड, एक नंबर निकाल दूँ, पहले 8 नंबर थे, अब नंबर बच गए 7, तो एवरेज जो है वो 20 हो जाता है। तो 7 दूनी 40, 140, इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा हमारे पास 4। हमसे पूछा था कौन सा नंबर निकाला गया, तो 4 को निकाला गया। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है द क्यूब ऑफ द सम ऑफ 2 गिवन नंबर्स। मैंने मान लिया x प्लस वाई, मेरे कोई 2 गिवन नंबर्स हैं, उनका क्यूब दे दिया 1728। ठीक है, अगर x प्लस वाई निकालूंगा तो 1728 किसका क्यूब रूट होता है, ये होता है 12 का। ठीक है, वाइल द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना दे दिया 32।
देखो या तो फॉर्मूला पुट कर लेंगे, नहीं तो सिंपल सी चीज़ है। देखो एक्स वाई 32 है, अगर मैं 8 को 4 से गुणा करूँ तो 8 और 4 32, और 8 को मैं 4 में ऐड कर दूँ तो 8 और 4 12। मतलब एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 8, और वाई की वैल्यू मेरे पास आ गई 4। उसने पूछा है फाइंड द सम ऑफ क्यूब्स ऑफ द गिवन नंबर। हमें निकालना है 8 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब। 4 का क्यूब कितना होता है 64, और 8 का क्यूब होता है 512। 512 में अगर 64 ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 576। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है अशोक रन्स 2/3। देखो इसको पहले चेंज कर लेते हैं, 3 दूनी 6 और 8/3। इसके कहने का मतलब है अशोक भरत से ज़्यादा दौड़ता है। अगर मान लो भरत 3 दौड़ता है तो अशोक कितना दौड़ेगा 8 दौड़ेगा। इफ़ अशोक गिव्स भरत अ हेड स्टार्ट ऑफ 160 मीटर। देखो कितने रेशो का डिफरेंस है 5 रेशो का डिफरेंस है। 5 रेशो का डिफरेंस कितने के बराबर है 160 के। 1 रेशो का डिफरेंस आ जाएगा 5 × 15, 5 दूनी 10। हमसे क्या पूछा गया है टोटल सेम टाइम। देखो हाउ फार मस्ट द विनिंग पोस्ट सो डेट, मतलब डिस्टेंस पूछा गया है। जब ये 8 भागता है तो 8 रेशो बराबर हो जाएगा 8 × 32, 8 दूनी 16, 8 तिया 24 और 1 25। 256 मीटर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है द वैल्यू ऑफ कोस स्क्वायर 32। देखो जब भी a + b हमारे पास कितना हो 90 डिग्री, ठीक है, उसमें क्या होता है 90 में और 270 में वैल्यू चेंज हो जाती है। ठीक है, साइन का कोस, कोस का टेंस। देखो साइन स्क्वायर 58 को क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन स्क्वायर 58 को लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर 90 - 58 लिख सकता हूँ। साइन स्क्वायर 90 - थीटा क्या होता है, देखो साइन स्क्वायर 90 - थीटा क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगा मेरे पास कोस स्क्वायर 32। ठीक है, तो कोस स्क्वायर 32 - कोस स्क्वायर 32 ये आ जाएगा अपने पास 0। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है परसेंटेज शेयर इन द टोटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। टोटल एक्सपेंडिचर दे रखा है 3 लाख, मतलब 100% की वैल्यू कितनी दे दी हमें, 100% की वैल्यू दे दी 2 3 3 लाख दे दी, तो 2 0 से 2 0 चली गई। 1% की वैल्यू आ गई अपने पास 3000। ठीक है, उसने हमसे पूछा है हाउ मच एक्सपेंडिचर वाज इनकर्ड ऑन मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट कितना अपने पास 28%। ठीक है, और पूछा है सेलिंग एक्सपेंसेस कितना अपने पास 15%। तो 28 और 15 को अगर मैं जोड़ दूं 28 + 15 ये आ जाएगा मेरे पास 43%। तो 43% निकाल लेते हैं किसका 3000 का। ठीक है, बटा 100 कर लेते हैं, 3 × 9 4 × 12, ये आ गया 30। 1,29,000 हमारा सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है आदित्य बाइज 300 मैंगो फॉर ₹1100। देखो 1100 रुपये में उसने 300 मैंगो खरीदे। ठीक है, सम ऑफ दीज मैंगोज आर रोटन। कुछ मैंगो जो है उसमें ख़राब हो गए और उनको फेंक दिया गया। ही सेल्स द रिमेनिंग मैंगो एट 5 रुपये ईच एंड मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 150 रुपये। देखो भाई कोई चीज़ थी मैं 1100 रुपये की लाया और मैंने उसमें 150 रुपये का प्रॉफिट कमाया, तो मेरे पास SP कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा मेरे पास 0 5 1 और 1 2 1250। अब 1250 में उसने क्या किया 5 रुपये पर मैंगो बेचा है, तो 1250 बटे अगर मैं 5 करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 5 दूनी 10, 5 5 25 और 0। मतलब मैंने 250 मैंगो जो है वो बेच दिए। कितने बेच दिए 250 मैंगो बेच दिए। टोटल 300 लाया था, 250 बेच दिए। ख़राब कितने हुए मेरे 50 ख़राब हुए। ठीक है, कितने ख़राब हुए 50, कितने में से 300 में से गुणा 100, ये आ गया 50/3 और 50/3 होता है 16 × 48 और 2, 16 सही 2/3% हमारा सही आंसर हो जाएगा। उसने यही पूछा था फाइंड द परसेंटेज ऑफ मैंगोज थ्रोन अवे, कितने मैंगो फेंके गए। तो 50 मैंगो फेंके थे, टोटल लाया था 300 गुणा 100, 16 सही 2/3% सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11। देखो ऐसा क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। इसमें फॉर्मूला मैंने पहले भी बताया था M1D1H1 अपॉन W1R1, ये बराबर हो जाता है M2D2H2 अपॉन W2R2। ठीक है, M क्या हो जाएगा मैन, ये डेज, ये आवर, ये वर्क और ये रुपीज़। देखो उसने बोला है N + 15 मैन, N + 15 मैन। ठीक है, ईच वर्किंग फॉर 9 आवर।
दिन में 9 घंटे काम करते हैं, कितना काम कंप्लीट कर देते हैं? 8 दिन में 36% काम को कंप्लीट कर देते हैं। बराबर हो जाएगा n+9 n+9%, ठीक है। 20 दिन में काम करते हैं, 7 घंटे काम करते हैं और कितना काम कर देते हैं? टोटल वर्क, टोटल अपने पास 100% होता है, 36% हो गया तो अपने पास बचा 64%, ठीक है। ये आ जाएगा 9 चौक 36, ये आ जाएगा 4 दूनी 8, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा 10 और ये आ जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा? 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 32, ठीक है। 2 पंजे 10, 16 दूनी 32, तो ये आ जाएगा 16 दूनी 32 n, ठीक है, प्लस 32 × 15 बराबर आ जाएगा कितना? 7 पंजू 35 n प्लस 35 × 7। इसको सोल्व करेंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 55, ठीक है। n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 55। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12। देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी ऑफ ए ट्रायंगल। एक ट्रायंगल दिया गया है, ठीक है। ट्रायंगल का नाम है ए बी और सी, ठीक है। उसने बोला है मिड पॉइंट है, ए बी का मिड पॉइंट है x और बी सी का मिड पॉइंट है y। देखो मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है? मिड पॉइंट थ्योरम कहती है जो ये एक्स वाई होगा ये क्या होगा? हाफ होगा, किसका होगा? एंगल बी सी का। मिड पॉइंट क्या होता है? ये हाफ होता है बी सी का। अगर मैंने मान लिया ये मेरा 2x है तो ये मेरा कितना हो जाएगा? x हो जाएगा, ठीक है। उसने बोला बी सी प्लस एक्स वाई दोनों को मिला दूं तो 3x की वैल्यू कितनी दे दी? 18। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? x की वैल्यू आ जाएगी 6। उसने हमसे डिफरेंस पूछा है तो 2x - x कितना होता है? x, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 सेंटीमीटर। ये किस पे बेस है? ये मिड पॉइंट थ्योरम पे बेस है। जिसको ये थ्योरम पता होगी कि जो ये एक्स वाई होता है वो हाफ होता है किसका? बी सी का, उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है देखो एक सर्कल है। इसने क्या बोला? एक सर्कल है। देखो भाई डायग्राम बना देते हैं एक बार अच्छे से। इसने बोला एक सर्कल है, ठीक है। सर्कल में उसने एक कोड दे रखी है AC, ये BC और ये ठीक है। ये A है, ये B है, ये C है, ये यहाँ I है, D है, ये हमें सेंटर बता दिया गया है O है, ये है O। देखो भाई एक चीज़ हमेशा याद रखना, अगर किसी कोड AC कोड से यहाँ सेंटर पे कोई एंगल बना है 112 डिग्री का तो सरकमफ्रेंस पे उसका हाफ बनेगा। तो 112 का हाफ कर देंगे, 2 पंजे 10, 2 छिक 12, तो ये मेरा 56 डिग्री हो जाएगा। और ये क्या है? देखो ये 56 है तो ये हमसे पूछा है, ये भी 56 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, किसके द्वारा? अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम जो है वो क्या कहती है? अगर ये वाला एंगल हमारा 56 है तो ये इसका जो बार बाई एंगल होगा उसी कोड का वो भी हमारा क्या होगा? 56 होगा, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 14 कहता है साइन थीटा माइनस कोस थीटा। साइन थीटा माइनस कोस थीटा की वैल्यू अगर 0 है। अब एक चीज़ सभी को पता होगी, साइन थीटा जो है वो कोस थीटा के बराबर कब होता है? साइन थीटा कोस थीटा के बराबर जब होता है जब थीटा की वैल्यू कितनी है? 45 डिग्री है, ठीक है। क्योंकि ये भी 1/√2 और ये भी 1/√2 0 हो जाएगा, और 1/√2 का क्यूब माइनस 1/√2 का क्यूब वो भी हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है ए डीलर मार्क्स एन आर्टिकल 60% अबाव द कोस्ट प्राइस। मैंने मान लिया जो मेरा कोस्ट प्राइस है वो 100 है, उसने मार्क प्राइस को 60% अबाव रखा है, 160 रखा है। एंड ही सेल्स इट टू ए कस्टमर अलाउइंग अ 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% और 20%। देखो बच्चों 10% होता है 1/10 तो 10 से 9, 20% होता है 1/5 तो 5 से 4, ठीक है। 10 पंजे 50 और 9 चौक 36। ये क्या है मेरा मार्क प्राइस? ये बराबर है इसके, तो 0 से 0 चली गई, 1 की रेशो आ गई 16/5। ये SP निकाल लेंगे तो 36 × 16/5। देखो CP 100 है और ये इतना है तो इस 5 को यहाँ ले आऊँ तो CP हो जाएगा 5 और SP हो जाएगा 36 × 16, ठीक है। ये आ गया मेरे पास 576 और ये आ गया 500। डिफरेंस कितना आ गया? 76 का। 76 की वैल्यू दे रखी है 1064, तो हमें 500 की वैल्यू निकालनी है। 500 की वैल्यू आ जाएगी 7000, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आता है चोर पुलिस का। देखो यहाँ पे एक चोर है, यहाँ पे देखो यहाँ पे पुलिस वाला है, यहाँ पे भाई साहब चोर है, ठीक है।
ए थीफ सीइंग अ पुलिसमैन, चोर ने एक पुलिसमैन को देखा। चोर कितना आगे था, 300 मीटर आगे था। उसने स्टार्ट करना 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से और पुलिस वाला भागा फिर 12 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। देखो सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं दोनों, तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड हो जाएगी 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, रिलेटिव स्पीड होगी 2 किलोमीटर पर आवर। वो भाई साहब 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से भागता है, तो कितना डिस्टेंस कवर करना है 30, और 10 की स्पीड से भागता है तो वो कितना भाग लेगा 20 किलोमीटर। तो इसको क्या कर देंगे 300/20, 0 से 0 चला गया, ये आ गया 15। ठीक है, तो 1.5 किलोमीटर हमारे पास सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17। देखो ये क्वेश्चन है अलजेब्रा का। इसने बोला है x + 1/x की वैल्यू कितनी दे दी गई है, 2 दे गई है। बताओ 2 कब होगी, जब बच्चों जब x की वैल्यू क्या होगी 1, 1 + 1 कितनी होगी 2। अब आपसे कुछ भी पूछ ले तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी 2 ही हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, अगर x + 1/x 2 दिया गया है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है इफ़ m इज़ डिवाइडेड बाय 7, अगर m को 7 से डिवाइड कर दूं तो रिमाइंडर बचता है 5। ठीक है, मैंने मान लिया m मेरा कितना है 12, अगर मैं 12 को डिवाइड करूंगा 7 से तो रिमाइंडर कितना बचेगा 5 बचेगा। ठीक है, इफ़ 3m इज़ डिवाइडेड बाय 7, तो 12 × 4 = 36/7, तो रिमाइंडर बचेगा 1। ठीक है, 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। एक दूसरा मेथड भी है इसका। दूसरा मेथड क्या है, देखो m को डिवाइड किया गया 7 से तो रिमाइंडर बचा 5, सेम नंबर है मतलब सेम से डिवाइड करना है। 7 से 3m तो रिमाइंडर का 3 गुना कर लिया, 3 × 5 15, 15/7, तो 7 दूनी 14, रिमाइंडर बच गया 1। आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है 12 मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज, 12 आदमी किसी काम को 10 दिन में कर देते हैं, तो कितने ज़्यादा आदमी लगेंगे 6 दिन में करने के लिए। यहाँ पे हम xt मान लेते हैं इसको। ठीक है, तो 6 दूनी 12, 10 दूनी 20, 20 मैन लगेंगे उस काम को करने में। 12 मैन पहले लगे हुए थे तो एक्स्ट्रा मैन कितने लगे 20 - 12 8, 8 हमारा ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है डिमांड एंड प्रोडक्शन। देखो डिमांड है नीले वाला और प्रोडक्शन है ऑरेंज वाला। इसने पूछा है व्हाट इज़ द रेशो ऑफ नंबर ऑफ कंपनीज विद मोर डिमांड देन प्रोडक्शन। तो नीले कितने ज़्यादा हैं 1, 2 और 3, 3 रेशो। नंबर ऑफ कंपनीज विद मोर प्रोडक्शन और डिमांड, तो ये 2 हो जाएगा, तो 3:2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है देखो ये फॉर्मूला होता है a³ + b³ + c³ - 3abc का फॉर्मूला होता है a + b + c, ठीक है, इंटू a² + b² + c² माइनस ab + bc + ca। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं a + b का होल स्क्वायर कर लेते हैं, a + b + c का होल स्क्वायर कर लेते हैं। 20 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चों 400, बराबर a² + b² + c² 152 माइनस ट्वाइस ऑफ ab + bc + c। ठीक है, तो 400 में से 152 घटा देंगे, बटे 2 कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ab + bc + ca। ठीक है, 400 में से 152 जाएंगे, हमारे पास बचेगा 248, 248 बटे 2 करेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 124। ab + bc + ca की वैल्यू कितनी आ गई 124, यहाँ पुट कर देंगे, ये वैल्यू आ गई 124 माइनस a² + b² + c² कितना था 152। ठीक है, और ये कितना दिया गया था 20, तो 152 में से 124 गए, वो आ गया 28, और 20 × 28 आ गया 560। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 6a² जो बराबर दे रखा है 5046 के। ठीक है, तो a² कितना आ जाएगा 6 × 8 = 48, 6 × 4 = 24, 6 एकम 6। हमें वॉल्यूम निकालनी है, वॉल्यूम होती है a³। ठीक है, और a कितना आ जाएगा अपना 9 × 81 तो 29। तो हमने क्या करना है a³ ऐसे ही निकल जाएगी, कैसे 841 × 29 कर दो, 9 एकम 9, यूनिट डिजिट 9 आएगा, ये 2 तो कट गए, सोल्व कर लोगे तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है द डिस्टेंस बिटवीन 2 सेंटर्स ऑफ ए सर्कल इज 2 and 6,
5 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। देखो DCT डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट निकलती है अंडर रूट ऑफ D का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। D कितना दे रखा है 5, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 6 में से 2 गए 4, 4 का स्क्वायर 16, तो अंडर रूट ऑफ 9 कितना आ जाएगा 3, 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है इफ़ प्राइस ऑफ पेट्रोल इज़ इंक्रीज बाय 7%, पहले 100 था अब 107 हो गया, तो उसका जो कंजप्शन है वो कितना डिक्रीज़ होगा। देखो अगर प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है तो कंजप्शन डिक्रीज़ होगा 107 से 100, कितना डिक्रीज़ हुआ 7 डिक्रीज़ हुआ, किस पे हुआ 107 पे गुणा 100। देखो 107 का 4 से कोई मतलब नहीं, 3 से कोई मतलब नहीं, 5 से, तो 107 का आ जाएगा 6 से मतलब और 58 बचेगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 25। देखो क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है अ सम ऑफ मनी एज फिक्स्ड रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट बिकम। देखो 3 साल में कितना हो गया है 1630 हो गया है इंटरेस्ट, और 4 साल में कितना हो गया है 4 साल में हो गया 1708। डिफरेंस कितना है 1 साल का, 1 साल में कितना हो जाएगा, हम माइनस कर देंगे किस में से 1708 में से, अगर हम कितना माइनस करेंगे 1630 माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 साल का आ जाएगा, वो आ जाएगा 78। ठीक है, 3 साल बाद इतना हुआ था, तो अगर मैं 78 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 8 16 8 या 24 7 या 21 और 2 23। ठीक है, 234 क्या है इंटरेस्ट है 3 साल का, तो 1630 में से आप क्या करो 234 को माइनस कर दो तो हमारे पास प्रिंसिपल निकलाएगा 1396। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आज की शिफ्ट हमारी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसकी सोल्ड PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, रिवीजन के तौर पर आप उसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।